Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is introduction to operator, or I can say in operators in C. So guys, in my previous video we already discussed about some tricky questions on C. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, देन कम टू दिस वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर सी में कौन कौन से होते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स की नीड हमें क्यों हुई ये चीज हम जानेंगे, और कौन कौन से ऑपरेटर हम सी में यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन वीडियो है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। जितने जितने भी ऑपरेटर है वन बाई वन हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं या जितनी भी कंपनीज के एग्जाम होते हैं वहां पे शेडो कोड आते हैं जो कि डायरेक्ट ऑपरेटर बेस्ड होते हैं। आपको डायरेक्ट ऑपरेटर को सॉल्व करना होता है, देन आपको आउटपुट बताना होता है देखकर। तो उसके लिए आपको ऑपरेटर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी प्रोग्राम में अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको हर ऑपरेटर का यूज करना आना चाहिए। कौन सा ऑपरेटर किस कंडीशन में यूज होता है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑपरेटर बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। नाउ स्टार्ट करेंगे विद डेफिनेशन। An operator is a symbol that tells the compiler to perform a specific mathematical or logical function, or I can say mathematical or logical task, right? अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको मैथमेटिकल या लॉजिकल टास्क परफॉर्म करना पड़े तो आपको नीड आएगी ऑपरेटर यूज करने की। आपको पता होना चाहिए कि हमको पर्टिकुलर टास्क के लिए कौन सा ऑपरेटर हमको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू दैट राइट अ प्रोग्राम टू एड टू नंबर, और आई कैन से राइट अ प्रोग्राम टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। क्या मैंने बोला कि आपको आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है लाइक 5 and 8, और मैंने बोला कि इन दोनों नंबर या फिर इन दोनों इंटीजर के बीच में मल्टीप्लाई का एक प्रोग्राम बनाओ जो कि आउटपुट में आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो भी रिजल्ट होगा वो आपको प्रिंट डिस्प्ले कराए, राइट। मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर लाइक प्लस एडिशन, राइट। और मैंने आपको एक दूसरा प्रोग्राम ये भी बोला कि ये 5 और 8 टू इंटीजर हैं, इनमें से बताओ कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा इंटीजर छोटा है। कंपैरिजन का एक प्रोग्राम बनाओ जहां पे हमको ये पता चले कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, या फिर दूसरा प्रोग्राम बनाओ और हमको ये पता चले कि कौन सा इंटीजर छोटा है। तो इसके लिए इस तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है, ये ऑपरेटर्स ही हैं, इनका आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, तो आपके पास सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। क्या आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। देन आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देन आपके पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर, क्लियर, relational operator, then logical operator, then bitwise operator, then assignment operator, और फाइनली कुछ अदर्स ऑपरेटर आते हैं जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये 6 से 7 आपके पास ऑपरेटर हैं सी में। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं।
सबसे पहले आपके पास आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड कुछ अदर्स ऑपरेटर होते हैं। तो इन ये जितने भी ऑपरेटर हैं सबको वन बाय वन हम कवर करने वाले हैं। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो अर्थमेटिक ऑपरेटर पे होगी, जहां पर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, आज की जो वीडियो थी वो आपके लिए ओवरव्यू की वीडियो है। यहाँ पर मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि ऑपरेटर क्या होता है, क्या इसका डेफिनेशन होता है, क्यों हमको नीड पड़ी और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक ऑपरेटर की, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑपरेटर आ जाते हैं, लाइक प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर। लाइक उसको अगर हम सिंबल देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो ये 4 से 5 ऑपरेटर आते हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देन अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर आता है आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, प्लस प्लस ऑपरेटर एंड माइनस माइनस ऑपरेटर, प्लस प्लस ऑपरेटर एंड माइनस माइनस ऑपरेटर। और अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पे आता है आपके पास इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। इस तरह के ऑपरेटर जो आते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर किस में आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास आता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, लाइक राइट। एंड ये आपका है एंड ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर एंड ये होता है आपका नॉट ऑपरेटर। तो ये आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। और इसको भी जितने भी ऑपरेटर हैं 7 के 7 ऑपरेटर है, सातों ऑपरेटर मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। अगर मैं बात करूं बिटवाइज ऑपरेटर की तो यहाँ पे आपके पास आता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर। इस तरह के जो ऑपरेटर है वो किस में आते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में आते हैं। लाइक लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब किस में आते हैं, आपके बिटवाइज ऑपरेटर में आते हैं। और अगर मैं बात करूं असाइनमेंट ऑपरेटर की तो ये आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है, ये आपका क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर देन असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस देन असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस देन असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन देन असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड डिवीजन देन असाइनमेंट ऑपरेटर, मॉड्यूलो देन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर आते हैं वो किस में आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं। और अगर मैं अदर ऑपरेटर की बात कर लूं तो यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर के बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस कर लिया है, दैट इज साइज ऑफ ऑपरेटर। राइट, मैंने बोला था कि साइज ऑफ क्या है, आपका ऑपरेटर है ना कि फंक्शन है। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर आपका किस में आ जाता है, अदर ऑपरेटर में। देन आपके पास अगर अदर ऑपरेटर की बात करूं तो एक आता है आपके पास कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, क्या आता है आपके पास, एक कॉमा ऑपरेटर, और एक ऑपरेटर इस तरह से क्वेश्चन मार्क टाइप का होता है और इसको हम बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जितने भी ऑपरेटर हैं ये सब सी में है, सी में यूज किया जाता है इन सारे ऑपरेटर्स का, और इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी अर्थमेटिक ऑपरेटर पे, जहां पर हम इस अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और लाइक तो कर दिया करो यार वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ। थैंक यू।